तो मैं आ गया हूँ और एक सर्कल्स के वीडियो के साथ। तो आज क्वेश्चन नंबर 17 से हम करेंगे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि अच्छा पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि ये है सेंटर, ठीक है, और ये है रेडियस। एक्चुअली ऐसा होगा, ठीक है, डॉटेड लाइन्स में होगा रेडियस। इसके बाद यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ से भी एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। करने के बाद अभी सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। सेंटर से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया इसके ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर हमने इसके ऊपर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इसको अच्छे से देख के रखो कैसा होता है ये। होने के बाद अभी ये है ए बी कॉर्ड और ये है ए सी कॉर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और ए सी दो कॉर्ड से एक सर्कल का जिसका रेडियस है आर। तो सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर सच डैट ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी। जो ए बी है उसका लेंथ कितना किसके बराबर है? ए सी के डबल ऑफ ए सी के बराबर, मीन 2 टाइम्स ए सी के बराबर। ओके, तो अच्छा अभी हम क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। सेंटर है ओ और ये पॉइंट एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। अभी लेट मान लेते हैं ए सी जो है वो ए है, ठीक है। तो देयर फॉर ए बी क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए सी गिवन है, ये होगा 2a। तो ए बी का वैल्यू कितना होगा? 2a। मतलब क्वेश्चन में, अच्छा पहले लिख दो, यहाँ पर गिवन है, गिवन ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी। तो हमने क्या किया कि ए सी को हमने x पकड़ा, तो ए बी कितना होगा? 2 इंटू एक्स, ट्वाइस एक्स, ठीक है। तो अभी ए बी का लेंथ हमें कितना है? ए बी का लेंथ है, तो यहाँ से ए सी का है a और ए बी का है 2a, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ पूरा कितना है? 2a। ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ कितना है? सिर्फ a। यह है a, ठीक है। अभी फ्रॉम सेंटर o perpendicular is drawn to the chords AB and AC. AB and AC at points M and N respectively, ठीक है। तो एक्चुअली हमने लिखा यहाँ पर कि सेंटर O से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी और ए सी के ऊपर। किस वाले पॉइंट में? ए बी के ऊपर एम पॉइंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए सी कॉर्ड पर एन पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो दैट इज़ ओ एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। नाउ ए एम जो है वो एम बी के साथ इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। तो इसका रीज़न है
परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, ये और ये सेम होगा, बाइसेक्ट होगा, और सिमिलरली ए और ये सेम होगा, ठीक है। तो ए एम इज इक्वल टू एम बी हाफ ऑफ ए बी का वैल्यू हमने कितना लिया था 2a, मतलब क्या सिर्फ ए, टू कैंसिल ओनली ए, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट भी ए है, ठीक है। सिमिलरली ए एन इज इक्वल टू एन सी, ए एन इज इक्वल टू एन सी, और ये क्या होगा हाफ ऑफ ए सी। रीज़न क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। शॉर्टकट में मैंने लिखा। तो ए सी का वैल्यू कितना था, ए सी का वैल्यू था ओनली ए, तो ए एन और एन सी का वैल्यू कितना होगा हाफ ऑफ ए, मीन्स ए बाई टू। तो इस वाला पार्ट का वैल्यू ए बाई टू, इस वाले पार्ट का वैल्यू ए बाई टू, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इफ़ पी एंड क्यू, क्वेश्चन में और एक भी है कि अगर पी और क्यू है डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड ए सी फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, तो ए बी कॉर्ड का डिस्टेंस जो है सेंटर से उसे दिया बताया गया है पी है, और ए सी कॉर्ड का डिस्टेंस जो है सेंटर से वो बताया गया है क्यू। तो ये होगा पी, ये होगा क्यू, ठीक है। तो गिवन में लिखो कि ओ एम इज़ इक्वल टू पी और ओ एन इज़ इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये गिवन में है। अभी इन ट्राइंगल ओ ए एन, इस वाले ट्राइंगल में अभी हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे, क्योंकि राइट एंगल है तो हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज है रेडियस वाला, तो ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ओ ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ए एन हमारे पास ए बाई टू है वैल्यू होल स्क्वायर, प्लस एन ओ है क्यू होल स्क्वायर, प्लस ओ ए टू रेडियस है आर होल स्क्वायर। तो यहाँ से एस स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एस स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर लिखेंगे, 4 स्क्वायर क्यू स्क्वायर का राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। अभी इन ट्राइंगल ओ ए एम, इसमें भी पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है ओ ए, मतलब रेडियस है ये हाइपोटेन्यूज। तो ए एम का वैल्यू ए स्क्वायर है, एम ओ का हम पी स्क्वायर है, और ये तो आर रेडियस है आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर और पी स्क्वायर को इस साइड में लाएंगे तो माइनस पी स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो देखो दोनों में क्या है, दोनों में ही हमें एस स्क्वायर का वैल्यू पता है। एस स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल टू दिस, एस स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल टू दिस मीन्स व्हाट दिस एंड दिस आर इक्वल। तो 4 आर स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इम्प्लाइज आर स्क्वायर को इस साइड में लाएंगे तो 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू नहीं, पी स्क्वायर को इस साइड में लाएंगे प्लस करने के लिए, प्लस पी स्क्वायर, और ये माइनस क्यू स्क्वायर को उस साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव रखा हमने इसको, ठीक है। इज इम्प्लाइसेस ये तो होगा 3 आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू स्क्वायर। तो आई होप ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा हमें, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या किया कि ए क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी। तो ए सी को हमने एक्स पकड़ा, तो ए बी क्या होगा, ट्वाइस इंटू एक्स मतलब 2x। ओके, एक्स बोल सकते हो, ए बी बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ से हमें ए सी का वैल्यू मिल गया ए और ए बी का वैल्यू मिल गया 2a। ठीक है, इसके बाद ओ एम जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर, दैट इज़ ओ एम। एंड ओ एन मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए सी कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, जो कि पी एन क्यू बोला गया है। इसके बाद हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बोथ कॉर्ड्स मतलब ए बी के ऊपर भी ड्रॉ किया, ए सी के ऊपर ड्रॉ किया, पॉइंट एम और एन के ऊपर। मतलब ड्रॉ करने के बाद पॉइंट एन में जाके ए 90 डिग्रीज हुआ। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या पता है, किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। होने के बाद यहाँ से हमें ए एम और एम बी का वैल्यू मिल गया, सिमिलरली ए एन और एन सी का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, इसके बाद हमने पाइथागोरस यूज़ किया इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। यहाँ से हमने क्या किया, पाइथागोरस यूज़ करके हमने एस स्क्वायर के वैल्यू को निकाला, मतलब एस स्क्वायर के वैल्यू को एक रिलेशन निकाला ए स्क्वायर के वैल्यू का। तो देखो दोनों में ए स्क्वायर का वैल्यू ये है, मतलब क्या दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से हमने क्या किया, दोनों को इक्वल साबित करने के बाद थोड़ा सा माइनस प्लस किया और साइड चेंज किया और हमारा हैंड्स प्रूफ हो चुका है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन डायजॉइनिंग फिगर। ओके, डायग्राम करना पड़ेगा सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 18 का डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि ओ जो है सर्कल का सेंटर है और ए बी और ए सी कॉर्ड्स है सर्कल के, सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी के साथ ए सी इक्वल कॉर्ड्स हैं ऑफ द सर्कल सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ओके प्रूव दैट पी बी इज इक्वल टू क्यू सी। ओके, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ए बी एंड ए सी are chords of this circle with center O, और गिवन है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है, मतलब दो कॉर्ड्स इक्वल हैं। इसके बाद ओ पी जो है, ओ पी नहीं ओ एन, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ओके, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर और ओ क्यू परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ पी को हम लिख सकते हैं ऐसे, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और यहाँ से लिख सकते हैं ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, सॉरी ए सी, क्योंकि देखो ओ पी में ओ एम भी है और ओ क्यू में ओ एन भी है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद अभी हमें क्या पता है कि किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर से एक परपेंडिकुलर से मतलब सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है। तो देयर फॉर ए एन इज इक्वल टू एन सी। एक्चुअली अभी ये चाहिए नहीं, बिकॉज इसमें अभी ये नहीं चाहिए हमें, तो इसको ऐसे रखते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि जो ये एंगल है, एंगल देयरफॉर ये लिख सकते हैं हम, एंगल ओ एन सी इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख के रख सकते हैं। ठीक है, फिर अभी ये वाला भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, तो एंगल क्यू एन सी ऑल्सो, अच्छा लिखो पहले, सिंस ये एंगल 90 डिग्री है तो देयर फॉर ये एंगल्स भी 90 डिग्रीज होंगे। तो एंगल क्यू एन सी हो गया। इसके बाद पी एम बी ऑल्सो 90 डिग्रीज, रीज़न है लीनियर पेयर।
ठीक है। इसके बाद इस वाले ट्राइंगल में और क्या क्या है, अच्छा तो अभी गिवन है ए बी इजिकल टू ए सी, ठीक है, ए बी इजिकल टू ए सी लिखा है। तो अगर हम बोथ साइड में हाफ ऐड कर देते हैं तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं एन सी, और हाफ ऑफ ए सी को हम लिख सकते हैं एम बी या फिर बी एम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इस वाले ट्राइंगल से रिलेटेड हमें चाहिए, इन दोनों ट्राइंगल से। तो हम लिख सकते थे ए एन भी इक्वल है, ए एन बी एक्चुअली हाफ है ए सी का, लेकिन हमें चाहिए कौन सा वाला, एन सी, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है। तो अब रीज़न लिख सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट ए कॉर्ड, ओके। इससे हमें ये मिला। अभी ऑल्सो ओ एम और ओ एन इक्वल होंगे, कि रीज़न क्या है? ऑल्सो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, रीज़न क्या है पता है आपको? कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मैंने थ्योरम में आपको बताया था, डिस्कस किया था, कि अगर कोई भी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो लोग ऑब्वियसली सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस में हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और क्या क्या है? ओ पी और ओ क्यू तो रेडियस है, ओ पी और ओ क्यू रेडियस, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये तो रेडियस है या फिर रेडियाई बोल सकते हो ना। ओ पी एंड ओ क्यू रेडियस। अभी रेडियस से अगर हम बोथ साइड में ओ एम और ओ एन को माइनस कर देते हैं, अच्छा, तो ओ पी माइनस ओ एम विच इज़ इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ एन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि ओ पी और ओ क्यू जो है वो दोनों रेडियस है, ओके। तो रेडियस से हमने क्या किया, इस दोनों रेडियस से हमने इसको और इसको माइनस कर दिया, तो क्या बचा? तो बचा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी हमें क्या बताए, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, अगर हम बोथ साइड में इक्वल माइनस करेंगे तो रिजल्ट भी इक्वल होगा। मतलब अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी बी डी लिखा है, तो अगर हम बोथ साइड में ए सी से अगर हम बोथ साइड में सी डी माइनस कर देते हैं, सी डी नहीं सी बी माइनस कर देते हैं, बी डी से भी अगर सी बी माइनस कर देते हैं तो जो आता है वो भी इक्वल होएगा, ठीक है। तो इसमें अभी लिखो, अब यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ओ पी माइनस ओ एम इज़ इक्वल टू ओ क्यू माइनस, अच्छा और लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओ पी से अगर ओ एम को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है पी एम, और ओ क्यू से अगर हम ओ एन को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है क्यू एन। इसके बाद आपको रीज़न लिखना है यहाँ पर, सिंस ओ एम इज इक्वल टू ओ एन यहाँ पर लिखना है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा। दोनों तो सेम ही है, ओ एम और ओ एन, मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं कि हमने दोनों साइड से इक्वल ही माइनस किया है, मतलब ओ क्यू माइनस ओ एम माइनस किया है, लेकिन ओ एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओ एन लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल एम पी बी एंड ट्राइंगल एन क्यू सी हमारे पास क्या क्या इक्वल है? एम बी इज इक्वल टू एन सी, ठीक है। एम बी इज इक्वल टू एन सी यहाँ से हमने लिया, प्रूफ किया, प्रूफ डेवलप। इसके बाद एंगल पी एम बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी शोन अब यहाँ पर ये वाला,
और लास्ट वाला पी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये भी हमने अभी प्रूफ किया था। ओके, यहाँ पर पी एम इज इक्वल टू क्यू एन। तो देयर फॉर बाय सास ट्राइंगल एम पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू एन सी, ठीक है। अभी सी पी सी टी से हम क्या प्रूफ करेंगे? सी पी सी टी से हम प्रूफ करेंगे पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक है, हो गया प्रूफ्ड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 भी ख़त्म होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि इन डायग्रामिंग फिगर बी सी इज डायमीटर ऑफ a circle with center this O, and if AB and ACD are two chords such that they are parallel, prove that AB is equal to ACD। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 में डायग्राम ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, आई मीन कॉर्ड पैरेलल हैं। ए बी chord and CD chord are parallel, and so now given BC is a diameter BC is a diameter of a circle with center O. AB and CD are two chords such that AB is parallel to CD। ओके, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। नाउ कॉन्स्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया कि जॉइन किया हमने, सॉरी जॉइन नहीं, ड्रॉन किया हमने। वी हैव ड्रॉन ऐसा करके हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बोथ कॉर्ड्स में, लाइक दिस। This is L, this is M। Drawn OL perpendicular to AB chord and OM perpendicular to CD chord। ओके, तो अभी these angles are 90 degrees। ओके, in triangle OLB and triangle OMC, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या है हमारे पास? एंगल, इसे लिखने से पहले इसको साइड में रखो, पहले इससे लिख लो। देयरफॉर एंगल BLO इज इक्वल टू एंगल CMO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये लिख लो पहले, ठीक है। अब जाके ये लिखो एंगल BLO इज इक्वल टू एंगल CMO इज इक्वल टू 90 डिग्री शोन अबव।
इसके बाद ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ओके। या फिर आप इसको लिख सकते हो, वर्टिकल अपोजिट ना देकर ये लिख सकते हो कि ओ बी और ओ सी रेडियस है, ओ बी और ओ सी इक्वल है क्योंकि रेडियाई है। और एक लिख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, सॉरी इक्वल है, कैसे, बिकॉज, अच्छा पहले लिख लो एंगल ओ बी एल एंड एंगल ओ सी एम, सॉरी इक्वल होगा, एक्चुअली साइन इक्वल होगा, इक्वल है कैसे, सिंस ए बी के साथ सी डी पैरेलल है और बी सी ट्रांसवर्सल है, और क्या है, असली रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तुमने पूरा एकदम लिख दिया। तो क्या है कि यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, क्या है रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाय AAS triangle OLB congruent to triangle OMC does, अच्छा does नहीं, therefore by CPCT से हम क्या प्रूफ करेंगे, CPCT से हम ये प्रूफ करेंगे OL इज इक्वल टू OM। तो OL को हमने OM प्रूफ कर दिया, और हमें क्या पता है कि अगर दोनों कॉर्ड्स सेंटर से सेम डिस्टेंस में है और इक्वल डिस्टेंस में है, इक्वी डिस्टेंस है, तो वो कॉर्ड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हैंस ए बी इक्वल टू सी डी सिंस chords equidistance from the center are equal, ओके। तो हो गया प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डायग्राम जो है कुछ इस तरीके का है। तो अभी हमें क्या करना है कि लेट ट्राइंगल ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लेते हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ABC है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 centimeter, that is AC is equal to BC is equal to AB is equal to what, 9 centimeters, ओके। तो इसमें सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, हमें पता है। मान लेते हैं कि AD जो है इसका एक मीडियन है, लेट AD बी वन ऑफ इट्स मीडियन। ठीक है, which implies BD is equal to DC। Actually one of its median are equal, let AD be the median of side BC। BC का जो मीडियन है वो मान लेते AD है। मीडियन मतलब क्या, मीडियन मतलब जो जिस साइड का मीडियन है, मतलब वो मीडियन मतलब जिस साइड का मिड पॉइंट है उसको ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करता है। मतलब सपोज़ मैं बोलूँ कि ये वाला AC साइड का जो मिड पॉइंट है, सपोज़ मान लेते हैं वो C है, अच्छा C नहीं F है, उसको ऑपोजिट वर्टेक्स मतलब क्या, B के साथ ज्वाइन करेगा, उसे बोल B, अभी BF जो है वो मीडियन है। ठीक है, मतलब ऑपोजिट
एक किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखो कि बी डी इज इक्वल टू डी सी। अब देखो कि बी डी और डी सी बाइसेक्ट मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब बाइसेक्ट हुए हैं। मतलब क्या, सेंटर से कोई ना कोई एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, which caused the bisection of this chord। कॉर्ड भी है, साइड भी है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड भी है और सर्कल के लिए एक कॉर्ड है। मतलब कॉर्ड को किसी ने बाइसेक्ट किया है, मतलब 90 डिग्री एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है 90 डिग्री इसके ऊपर, तभी जाके ये बाइसेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। तो देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, रुको इसे ऐसे ना लिखो, देयरफॉर जी डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इसका रीज़न क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर to bisect the chord. The line drawn through the center to bisect the chord is perpendicular to the chord. ठीक है, अभी ये वाला 90 डिग्रीज हो गया। तो अभी ये वाला साइड 9 है, ये वाला साइड 9 है, ये वाला टोटल वाला 9 है, टोटल वाला 9 है। ओके, तो 9 का हाफ मतलब ये 9 का हाफ मतलब ये होगा 9/2, ये वाला पार्ट भी 9/2। ठीक है, तो अभी लिखो, तो देयरफॉर now BD is equal to DC is equal to half of BC since perpendicular drawn, और हाफ ऑफ BC मतलब हाफ ऑफ 9 दैट इज 9/2। ओके, इतना सेंटीमीटर लिख लो। इसके बाद इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल में लूँ, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। ट्राइंगल ए डी बी, आप पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी कितना है 9 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डी कितना है 9/2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए डी नहीं पता। ठीक है, तो इट विल बी 9 स्क्वायर माइनस 9/2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा कितना, ए डी। तो यहाँ से ये होगा 81 माइनस 81/2 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट। इट इम्प्लाइज कितना होता है ये 9 के 162, नहीं सॉरी ये 2 नहीं 4 होगा। तो इट विल बी 324 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए डी। ए डी होगा, ये ए पी नहीं है। इट इम्प्लाइज 243 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए डी। 243 मतलब 81 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट। तो 81 का स्क्वायर रूट हमें पता है 9, और 9√3 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा, और 4 का स्क्वायर रूट हमें 2 पता है, तो इतना होगा ए डी। ए डी का वैल्यू मिल चुका है। हमें क्या पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका सेंटर और सरकम सेंटर सेम होता है। तो इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वी नो दैट in an equilateral triangle
द सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर कोइंसाइड, मतलब सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर एक ही पॉइंट में होता है, एंड एक सेंट्रॉइड जो है वो एक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब AD तो मीडियन है और सेंट्रॉइड पॉइंट कौन सा है, सेंट्रॉइड है G, और सेंट्रॉइड क्या करेगा, AD को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब AG मतलब एंड सेंट्रॉइड divides the median in 2:1 ratio. Therefore मतलब ये जो है मीडियन है और ये जो है हमारा सेंट्रॉइड, इसको इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट इज़ AG रेशियो GD कितना होगा रेशियो, 2:1। ओके, therefore radius is equal to what, radius is equal to AG, okay, and AG will be what, 2/3 of AD। अभी 2/3 कैसे आया, देखो हमें क्या पता है, ये वाला पार्ट AG कितना है 2 और GD कितना है 1, तो AD कितना हुआ, AD होगा कितना, AD इज इक्वल टू 2 + 1 मतलब 3, मतलब टोटल है 3, उसमें से AG कितना है 2, मतलब क्या 2/3 ऑफ AD, तो 2/3 ऑफ AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू है 9√3/2, तो 9√3/2, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 9 3 कैंसिल, 3√3 इज द आंसर। समझ में आया क्या, बोलो। एक्चुअली क्या हुआ कि हमें पता है कि एक सेंट्रॉइड एक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट का रेशियो 2 होगा और इस वाले पार्ट का रेशियो 1 होगा। टोटल कितना हुआ, 2 + 1 पूरा वाला हो गया 3, मतलब AD का क्या हुआ 3 पूरा, इसमें से AG का कितना था रेशियो 2, मतलब क्या AG व्हाट पार्ट ऑफ AD, 2/3 पार्ट ऑफ AD, ठीक है। 2/3 को अगर हम AD से इंटू करते हैं तो हमें मिलेगा AG। अगर AG ना बोलकर अगर बोल रहा GD, तो हम क्या लिखते हैं, GD की तो हम लिखते हैं GD इज इक्वल टू, GD का वैल्यू कितना था 1 और टोटल कितना है 3, तो 1/3 ऑफ AD ऐसा लिखते हैं। लेकिन GD क्या है, रेडियस नहीं है, रेडियस होना पड़ेगा तो ऐसे होना पड़ेगा, सर्कल के ऊपर होना पड़ेगा पॉइंट, लेकिन ये सर्कल के ऊपर नहीं है, कॉर्ड के ऊपर है, लेकिन AG सर्कल के ऊपर पॉइंट है, इसलिए AG रेडियस हमने पकड़ा, ठीक है। तो इसलिए AG हुआ 2/3 ऑफ AD। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 का डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी गिवन में क्या क्या है लिखते हैं। गिवन में है कि AB एंड AC आर 2 इक्वल कॉर्ड्स, मतलब क्या है, दोनों इक्वल हैं, आर 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। अभी हमने क्या किया कि जॉइन कर दिया, हमने जॉइंड OA OB एंड OC, OA OB एंड OC। एक्चुअली डायग्राम बुक में है, फिर हमने ऐसा लिखा जॉइन किया। अभी हम क्या करेंगे कि अच्छा OC और OB तो पता है आपको क्या है, रेडियस है, ओके। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। इन ट्राइंगल, अरे ट्राइंगल लिखता हूँ, क्या आता है ये, इन ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल OSC में हमारे पास क्या क्या इक्वल है, हमारे पास OB इज इक्वल टू OC क्या है, रेडियाई, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स, और OA क्या है, कॉमन साइड।
तो हो गया हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। तो ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी। अभी सी पी सी टी से क्या करेंगे कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल सॉरी बाई सी पी सी टी लिखना था, बाई सी पी सी टी एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। अब इसे लिखने से क्या हुआ फ़ायदा हमारा, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि ओ जो है वो एंगल बी ए सी के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। मतलब क्या, ओ ए जो है वो क्या करता है, एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करना है बस। तो हमें क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बता देंगे। मतलब क्या, बाइसेक्ट हो गया एंगल। बाइसेक्ट कब होता है, जब दो एंगल इक्वल होते हैं। और मतलब क्या, बाइसेक्ट करने के बाद क्या होता है, दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं दो पार्ट्स में। तो अगर हम दो पार्ट्स को इक्वल साबित कर देते हैं तो क्या साबित होता है कि ये ओ ए जो है वो बाइसेक्ट करता है इसको। तो ऐसे हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो हैंस प्रूफ करने के बाद हैंस पॉइंट ओ, अच्छा इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हैंस प्रूफ लिख देता हूँ, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डायग्राम हमें ड्रॉ कर लिया है। अभी गिवन में क्या क्या है लिख लेते हैं। गिवन में लिखा है कि ओ पी आर क्यू एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर है मतलब क्या हुआ कि हर एक साइड इक्वल होता है। ओ पी इज़ इक्वल टू ओ आर इज़ इक्वल टू क्यू आर इज़ इक्वल टू क्यू पी, ओके। और एंगल ओ प्लस एंगल एंगल ओ, एक्चुअली एंगल ओ नहीं, एंगल ओ पी आर लिखते हैं पहले, इज़ इक्वल टू एंगल पी ओ आर लिखते हैं, फिर एंगल ओ आर क्यू लिखते हैं, फिर एंगल आर क्यू पी लिखते हैं, इज इक्वल 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर का, ठीक है। इसके बाद ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ cuts the square at x and y, x and y पॉइंट पर स्क्वायर को कट करता है, ठीक है। हमने क्या कर हमें भी ज्वाइन करेंगे, जॉइंट ओ एक्स एंड ओ वाई, ओ एक्स और ओ वाई को हम ज्वाइन करेंगे, ओ एक्स इसको हम ज्वाइन करेंगे, अभी ज्वाइन कर लिया। अभी इन ट्राइंगल ओ एक्स पी एंड ट्राइंगल आर ओ वाई, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या है, सबसे पहले एंगल ओ आर वाई, अच्छा यहाँ से एक्चुअली ऐसा लिखता हूँ, ओ आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ, यहाँ से लिखेंगे एंगल ओ आर वाई इज इक्वल टू एंगल ओ पी एक्स। तो हमें क्या लिखा कि हमें पता है कि एक स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो पहले हम क्या लिखा कि ओ आर क्यू 90 डिग्री से, तो ओ आर क्यू जो बात है ओ आर वाई भी एक ही बात है, ठीक है ना। ओ आर वाई भी सेम एंगल को मीन करता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओ आर वाई। और हमने क्या लिखा था, ओ पी क्यू एक 90 डिग्री है, तो ओ पी क्यू जो लिख सकते हैं तो उसको हम ओ पी एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम एंगल को डिनोट करता है, ठीक है। इसके बाद ओ पी इज़ इक्वल टू ओ आर, ठीक है, सेम साइड ऑफ ए स्क्वायर। इसके बाद ओ एक्स इज़ इक्वल टू ओ वाई, रेडियस है,
ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, रेडियस मीन्स रेडियाई लिख सकते हो। तो देयरफॉर बाइसास triangle OXP congruent to triangle ROY. Therefore, by CPCT, we can prove PX is equal to RY. ठीक है, PX और RY को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। Now PQ minus PX is equal to, अच्छा, PQ minus PX is equal to QR minus RQ। ओके, तो हमने क्या किया कि PQ जो है, PQ से हमने PX को माइनस कर दिया, PQ से हमने PX को माइनस कर दिया, और RQ से हमने RY को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि डिफरेंट, इसको हम माइनस करते हैं तो क्या होगा। तो माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस करने के बाद हमें मिलेगा OX इज इक्वल टू OY, OX इज इक्वल टू OY। लेकिन इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि सिंस हमें पता है कि PQ और QR जो है वो लोग क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है वो, बिकॉज साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। तो एक्चुअली इसको हम और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ इसको। नाउ इसमें लिखो PQ इज इक्वल टू RY, PQ इज इक्वल टू QR, ऐसा लिखो। लिखने के बाद इसमें लिखो सिंस दीज आर इक्वल, आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और इसमें क्या कि बोथ साइड में हमने क्या माइनस किया, PX और RY को, लेकिन बोथ साइड में सेम माइनस करना पड़ेगा हमें। तो हमने सेम माइनस किया, कैसे, क्योंकि हमें पता है, हमने प्रूफ करके रखा है कि PX और RY इक्वल है, मतलब हमने बोथ साइड में सेम ही माइनस किया है, सिर्फ दिखने में अलग है लेकिन दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल माइनस करने के बाद ये प्रूफ हो चुका है। नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड आवर टाइम्स इज़ वेरी शॉर्ट, हमें जल्दी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। तो गिवन में क्या क्या है देख लेते हैं। गिवन में 2 सर्कल्स with center O and O dash intersect each other at the points, at 2 points A and B। 2 पॉइंट्स में 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ वी हैव drawn a line PQ which is parallel to O and O dash through B, okay, and we have also drawn OX perpendicular to PQ and OY also perpendicular to PQ, and we have joined all the lines, joined all, okay। now perpendicular ड्रॉ किया है, तो therefore perpendicular ड्रॉ किया है तो PX is equal to XB and BY is equal to YQ, BY is equal to YQ। रीज़न बताए, perpendicular drawn from the center bisects the chord। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 पकड़ते हैं, इसको इक्वेशन 2 पकड़ते हैं, ओके।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो पी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एक्स बी प्लस वाई क्यू। तो पी एक्स के साथ बी वाई को प्लस कर दिया और एक्स बी के साथ इसको प्लस कर दिया, तो वो लोग इक्वल हैं बताया गया यहाँ पर। तो नाउ वेट पी एक्स इज इक्वल टू ओ, इसका उल्टा होगा एक्चुअली, इसमें उल्टा होगा, ये वाई क्यू पहले आएगा, इसके बाद बी वाई आएगा, तो ये विल बी वाई क्यू and it will be by। So now we have added the both। अब हम क्या करेंगे, फिर से बोथ साइड में एक्स बी प्लस बी वाई प्लस करेंगे, तो पी एक्स प्लस वाई क्यू प्लस एक्स बी प्लस बी वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी बोथ साइड में सेम प्लस करेंगे, प्लस एक्स बी प्लस बी वाई, एडिंग बी एक्स प्लस एक्स बी सॉरी बी वाई प्लस एक्स बी ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर देखो पी एक्स प्लस एक्स बी, पी एक्स प्लस एक्स बी, इसके बाद वाई क्यू प्लस बी वाई, वाई क्यू प्लस बी वाई, सबको प्लस कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन सबको प्लस करने के बाद हमें मिलता है पी क्यू, और यहाँ पर होगा क्या, 2 इंटू एक्स बी प्लस बी वाई। तो एक्स बी और बी वाई को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स बी प्लस बी वाई, मतलब क्या, ओ डैश। ठीक है, ये और ये प्लस करने के बाद ये और ये सेम है, बिकॉज वी नो दिस इज़ पैरेलल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, समझ में आ गया। तो ये ओ डैश हो गया। तो पी क्यू इज इक्वल टू, अच्छा एक्चुअली इसको ऐसे लिखो, पहले टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई लिखो, इसके बाद लिखना ओ डैश। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ओ डैश, तो इसमें लिखो सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू ओ डैश, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, एक्चुअली ये वाला जो है इसमें ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये 90 डिग्री से 90 डिग्री से, मतलब क्या रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम नहीं है, सॉरी रेक्टेंगल है। तो इसमें लिख सकते हो कि, इसमें और भी लिख सकते हो सिंस क्या है, ओ डैश और एक्स वाई है ना, हाँ एक्स वाई पैरेलल है, और एंगल ओ एक्स बी और एंगल ओ एक्स बी और बी वाई क्यू, एंगल बी वाई क्यू क्या है, 90 डिग्रीज। तो देयर फॉर इट एक्स वाई ओ डैश, एक्स वाई ओ डैश क्या है, रेक्टेंगल है, देयर फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू ओ डैश। ठीक है, ये है असली रीज़न। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।